भक्तमाल में कथा आती है, श्री चतुर्भुज दास जी की कथा चल रही थी। जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं ना, ऐसी कथा चल रही। तो क्या हुआ, सुबह सुबह कथा चल रही थी, लगभग 9-10 बजे दुकानें खुली। अब चोर टकटकी लगाए देख रहा था कि कब ये जो सुनारों की दुकान होती है, इनमें नजरें होती हैं चोरों की, कि कब दुकान खुली और मैं चोरी करके भागूं। दुकान खुली तो एक सेठ जी ने क्या किया, तिजोरी खोल के वो थैली निकाली और बस अपने वो जो गल्ला होता है उस पर रखी और वापस मुड़ा तिजोरी बंद करने के लिए। इतनी देर में तो चोर ने पकड़ा और 9-2-11 और सेठ जी चिल्लाए कि अरे भाई चोर चोर चोर। सब लोग इकट्ठे हुए, पीछे भागे। पर भाई चोर की डेली प्रैक्टिस भागने की, सेठ जी कभी कभी भागते हैं। या तो सेठ जी चले चोर चोर कहते कहते, वो तो 9-2-11 वहां से भागते 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 अब थक गया बेचारा। देखा कथा चल रही है मस्त, ऐसे मतलब पंखे लगे हुए हैं, कथा में व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, अच्छा प्रसाद मिलता है और अच्छा सब कुछ होता ही है, तो बैठ गए। अब सामने चतुर्भुज दास जी कथा कर रहे और कथा में कुछ इस प्रकार का प्रसंग आया कि व्यक्ति का एक ही धर्म है, वो है भगवान का भजन करना, इसीलिए ये शरीर मिला है। और एक बार अगर किसी की दीक्षा हो जाती है या कोई संतों के सुपुर्द हो जाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चोर को लगा ये तो बड़ा अच्छा सौदा है सारे पाप नष्ट करने का। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, वो सत्संग का प्रभाव भी पड़ता है उस माहौल का। अब चतुर्भुज दास जी ने इसके बाद एक और बात कही कि जब मन में आए तब संतों के आश्रित हो जाना चाहिए, क्योंकि मन चंचलम ही मना कृष्णा। मन बड़ा चंचल है, कब बदल जाए पता नहीं चलेगा। और वो बीच कथा में ही वो खड़े हो गए और बोले महाराज मुझे दीक्षा दो। अब चतुर्भुज दास जी बोले कथा समाप्त हो जाए उसके बाद। नहीं महाराज अभी दीक्षा चाहिए मुझे। चतुर्भुज दास जी देखिए कथा बीच में, महाराज आप ही ने अभी बोला मन बड़ा चंचल है, अगर मन बदल गया बाद में, मेरा तो कल्याण होने से रह जाएगा। तो चतुर्भुज दास जी ने बोला कुछ लोग है वाद विवाद नहीं करो तो बढ़िया, काम कर दो, तो वाद विवाद ना हो तो उनसे बढ़िया है। तो बुलाया चतुर्भुज दास जी ने, ऐसी स्टेज पर बैठा लिया बगल में और कान में मंत्र दे दिया, अपनी माला दे दी कि भाई इसको जपो, तिलक लगा दिया। अब समझ नहीं आया भाई गुरु है, गुरु दीक्षा दो, तो वो दोनों थैली वो लाए थे, दोनों की दोनों चरणों में रख दी और आके बिल्कुल बीच में जैसे बैठे हुए ना, बिल्कुल बीच में बैठ गए आलती मालती मार के। और वो हजारा वाली माला चल रही, खूब दनादन दनादन। अभी अभी भक्त बने नया नया, अब पीछे से वो आ गए। फिर बड़ा झुंड आया था व्यापारियों का, तो मन में सोचा कि भाई अभी कथा के बीच में आना ठीक नहीं है, जाएगा तो यहीं से तब पकड़ लेंगे। तो घेर के खड़े हो गए चारों तरफ। कथा समाप्त हुई, सब ने प्रणाम किया। अब नए भक्त जी हैं, सब ने उनको भी प्रणाम किया कि भाई बीच कथा में दीक्षा ले ली। अब जैसी कथा समाप्त हुई सब के सब आए और किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने नाक पकड़ा, किसी ने गला पकड़ा, किसी ने टांगे पकड़ी। अब जितने जन यहाँ ऐसे बैठे हुए थे, बड़ा गुस्सा आया उनको कि भाई हमारे महात्मा जी को छेड़ रहे हैं लोग। तो व्यापारी ने समझाया महात्मा जी नहीं है भैया, चोर है, 2 थैली लेके भागा है शर्फियों की। लोगों को लगा शर्फियाँ चढ़ाई तो यार 2 ही थैली चढ़ाई हैं। तो लोगों ने कुछ नहीं कहा और जैसे बोरे को लादते ना, सा लाद के ले गए राजा के पास। और राजा के पास ले जाके बोले राजन हमें न्याय दो। बोले क्या न्याय चाहिए आपको? बोले ये महात्मा है, इन्होंने चोरी करी है। अब सर पे तिलक, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रगुटी विशाल। सर पे तिलक, गले में कंठी, हाथ पे माला चल रही। रुक थोड़ी रहे, अभी अभी भक्त बने तो रुकना के नाम ही नहीं है, चल रही है माला। राजा है तो है। राजा को लगा कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं, चेहरे से तेज भी निकल रहा है कि भाई पकड़ के लिया है। तो राजा का विश्वास नहीं हुआ, तो राजा ने बोला कि संत जी आपने चोरी करी है।
उन्होंने बोला, राजन हमने इस जन्म में कोई चोरी नहीं करी। व्यापारी ने बोला, जन्म? अरे अभी 2 घंटे पहले की बात है, कह रहे जन्म में चोरी नहीं करी। महाराज हम सच्ची कह रहे हैं, 2 थैली ले, अरे 1-2 शरीफे ले जाता, हम पीछे नहीं भागते। और का 2 थैलियां लेके भागा है और कह रहा है, और यहाँ ये पूरा पहन लिया, इससे कोई संत बन जाएगा? पर राजा का मन नहीं किया कि भाई अब एक, पर बार बार बोलने पर राजा थोड़ा गंभीर हुआ और राजा ने बोला, देखिए आप सच सच बताइए, इतने सारे जन झूठ तो नहीं बोल रहे। वो अपनी बात पे अड़ गए, हमने इस जन्म में चोरी नहीं करी। तो राजा ने बोला, परीक्षा होगी। बोले, परीक्षा में क्या होगा कि आपकी दोनों हथेलियों पे लोहा गरम करके रखा जाएगा, और अगर आपका हाथ जल गया, या जैसे ये हथेलियों के पास का कोई आगे पीछे का रोमा जल गया, तो आपने चोरी करी है, अगर नहीं हुआ तो चोरी नहीं करी। अब विश्वास, ये बात आती है विश्वास की। पूरे फॉर्म में आ गए और आंख बंद करके बोला कि हे भगवान, अगर आपके शास्त्र सही हैं, अगर आपके संत सही हैं, अगर संतों के मुख से निकली हुई वाणी सही है, अगर ये बात सही है कि संत के मुख से आप ही बोलते हैं, तो मेरे हाथ का, अरे भाई रोमा तो बहुत दूर की बात है, मेरे हाथ में वो जब लोहा रखा जाएगा ना, तो मुझे गर्म भी नहीं लगना चाहिए। अब वो जल्लाद आए और जल्लाद ने यूं दोनों हाथ ऐसे कर दिए, रखा। कहाँ भाई, स्वीकृति के आगे कहाँ कुछ टिक सकता है? वैसा का वैसा, ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे। और व्यापारी घबरा गए, भाई ये तो गलत तो नहीं पकड़ के आ गए हम। राजा को बड़ा कष्ट हुआ इस बात का कि भाई हमने एक संत का, बोले चढ़ा दो इन सब व्यापारियों को फांसी के फकते पे, सबको चढ़ा दो फांसी पे। क्षमा मांगी व्यापारियों ने कि महाराज हमें क्षमा कर दो, हम सच कह रहे हैं, इन्होंने चोरी करी थी। अब देखिए, अभी अभी संत बने हैं, तिलक और कंठी की महिमा ऐसी है कि वो जो मन में दया का भाव आता है ना, दया धर्म का मूल है, वो जो दया का भाव संत के मन में अपने आप जग गया। अभी तो चोर थे और बोला कि राजन वास्तव में चोरी हमने ही करी थी, ऐसी बात थी कि हमने दीक्षा ले ली, हमारा नया जन्म हुआ और इसी कारणवश भगवान ने हमारी लाज बचाई। ये अपराधी नहीं है, अपराधी हम हैं, लेकिन इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के।